खोजकर्ताओं में से एक यूरोप से भारत सीधी यात्रा करने वाले जहाजों के कमांडर थे, जो केप ऑफ गुड होप अफ्रीकी के दक्षिणी कोने से होते हुए भारत पहुंचे। इसका नाम वास्को डी गामा है, जिनका जन्म सन 1460 को साइमन पुर्तगाल के दक्षिणी पश्चिमी तट के निकट हुआ था। वास्को डी गामा का बचपन साइने नाम के कस्बे में बीता था, जो कि समुद्र तट पर स्थित था। उनके पिता को राजवंशी द्वारा नाइट की उपाधि प्राप्त थी और वे खोजी नाविक में से एक थे। वास्को डी गामा ने आगे चलकर अपने पिता का ही व्यवसाय को चुना और वह समुद्र के यात्रा के लिए जा रहे जहाजों का कमान संभालने लगे। वास्को डी गामा की 4 समुद्री जहाजें और 170 आदमियों के साथ पुर्तगाल के तट से रवाना हुई। पहले वह दक्षिण की तरफ केप ऑफ गुड होप की ओर गए और 22 नवंबर को वहां पहुंच गए। इसके बाद वो अफ्रीकी के तट के साथ साथ उत्तर की ओर बढ़ते रहे और रास्ते में व्यापारिक बंदरगाहों पर अपना पड़ाव डालते रहे। सन 14 अप्रैल 1498 को मालिंदी बंदरगाह पर पहुंचे और उन्हें वहां एक स्थानिक नाविक से भारत की ओर जाने वाली दिशा के बारे में पता चला। इसके बाद मानसून हवाओं की सहायता से वास्को डी गामा का खेमा भारत की ओर चल पड़ा और 20 मई 1498 को भारत के केरल राज्य के कालीकट नाम स्थान पर उन्होंने अपने कदम रखे। इस जोखिम भरी समस्याओं को पार करने में भारत तक पहुंचने में वास्को डी गामा को लगभग 10 महीने का समय लग गया। कालीकट पहुंचकर वास्को डी गामा वहां के स्थानीय राजा से मुलाकात की। वास्को डी गामा ने राजा से व्यापारिक सहूलियत लेने की कोशिश की, लेकिन उनके मुस्लिम दरबारियों ने इस काम में अड़चन पैदा की। यह इसलिए क्योंकि पुर्तगाली ईसाई थे, जिसके कारण वास्को डी गामा को वहां के स्थानीय राजा से कोई मदद नहीं मिली और वह अगस्त 1498 को वास्को डी गामा ने अपने देश की ओर वापसी का रास्ता पकड़ लिया। लेकिन वापसी का यह रास्ता विपरीत मौसम की वजह से काफी खराब रहा और उनके दल के आधे से ज्यादा व्यक्ति बीमारियों की वजह से मारे गए। काफी मुश्किलें और चुनौतियों भरे रास्ते को पार करते हुए वास्को डी गामा और उनकी आधी टुकड़ी पुर्तगाल को पहुंचे। देश वापसी पहुंचने पर वास्को डी गामा का जोरदार से स्वागत हुआ, क्योंकि वास्को डी गामा को जो काम सौंपा गया था वास्को डी गामा ने वो काम पूरा कर दिया था। इसके बाद वास्को डी गामा को समुद्री दल का मुखिया बना दिया गया और उन्हें 2 बार भारत जाने का फिर से मौका दिया गया। दूसरी बार जब वास्को डी गामा भारत आए तो कैसे भी कर वहां के स्थानीय राजा को मनाकर व्यापार के लिए मंजूरी प्राप्त कर ली और तीसरी बार भारत पहुंचे तो कुछ समय बाद ही वास्को डी गामा की मलेरिया की वजह से 23 नवंबर 1524 ईस्वी को मौत हो गई। हालांकि पुर्तगालियों का स्पष्ट मंतव्य भारत आकर व्यापार करना ही था, मगर पुर्तगाली अपने ईसाई धर्म का प्रचार भी करते और वहाँ के स्थानीय यानी कि भारतीय लोगों को ईसाईयत में परिवर्तन करने का पूरा कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही विश्व के इतिहास को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें।